ब्यूरोक्रेसी के बहाने कांग्रेस पर अपनों के निशाने। कुल मिलाकर इस पूरे कुंडबे के अंदर जो अंतर्कलह अंतर्विरोध है वो अभी धुएं के रूप में है। अशोक चांद्रा के ट्वीट से मरुधरा की सियासत में खलबली। राज्यसभा चुनाव से पहले कई विधायकों की नाराजगी आई सामने। विधायकों की नाराजगी से कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। कि हम सब अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हो तो जनता को राहत कैसे मिलेगी। कांग्रेस बैकफुट पर, बीजेपी फ्रंट फुट पर। कि जनता की आवाज बनकर आपको लड़ना है, जनता की आवाज को उठाना है। कई बार वो आवाज बहुत तेजी से उड़ जाती है जब वो गूंज सुनाई देती है। ब्यूरोक्रेसी है बेलगाम, इसलिए कांग्रेस विधायक हैं नाराज। कांग्रेस में असंतोष, ब्यूरोक्रेसी को दोष। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में गहलोत सरकार में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों में टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुरुवार की रात खेल मंत्री अशोक चांद्रा के ट्वीट ने सरकारी हलकों से लेकर के सियासी गलियारों तक के तापमान को बढ़ा दिया। यह पहली बार हुआ जब किसी मंत्री या विधायक ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला और इस ट्वीट के बाद से ही लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। विपक्ष इसे राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले और कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में बड़ी फूट के तौर पर देख रहा है। सो सवाल भी पूछ रहा है और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को डूबता जहाज तक कहा। हाल ही में गणेश गोगरा के विधायक पद से इस्तीफा भेजने के बाद सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से भी अफसरशाही को लेकर के सवाल उठाए गए। तो वहीं विधायक राजेंद्र विधुड़ी ने रीट को लेकर जब हल्ला बोला तो उसके साथ ही कई सवाल खड़े हुए। अब सरकार में आपदा प्रबंधक ही नई मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी बात को लेकर के कि क्या सिर्फ अफसरशाही बहाना है, ब्यूरोक्रेसी एक बहाना है और असली जो है वो फूट कांग्रेस के भीतर है। सवाल इस बात को लेकर के कि कांग्रेस में असंतोष या ब्यूरोक्रेसी को आखिर दोष क्यों है। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी वाकई बेलगाम है या फिर किसी के शह पर काम हो रहा है। इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है? क्यों कांग्रेस को इस तरीके से जवाब देना पड़ रहा है अपनी ही सरकार के मंत्रियों को लेकर के, अपनी ही सरकार के विधायकों को लेकर के? ये बड़ी टेंशन है कांग्रेस पार्टी के भीतर। क्या वाकई में सवाल इस बात को लेकर के भी है कि कांग्रेस में नाराजगी दूसरे दलों को क्या इससे फायदा होगा? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस सरकार को लेकर के, और एक के बाद एक तमाम तरीके से कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि ये उनके भीतर की बात है और आपस में घर में इस तरह की बातें होती रहती है। क्या वाकई आपस में घर में बातें होती रहती है? यहीं तक इसे देखा जाना चाहिए या इसके राजनीतिक मायने कुछ और भी निकलते हैं? तो आज इन सवालों के साथ हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस में असंतोष और ब्यूरोक्रेसी को लेकर के सवाल है, लेकिन इसके पीछे की बात यह कि क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी सिर्फ बहाना है? असली दोष कांग्रेस पार्टी के भीतर है और अंदर से जो विरोध उठ रहे हैं उनको छिपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सहारा लिया जा रहा है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करवा दूं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। साथ ही साथ आज की बहस में सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजेंद्र आर्य साहब, सबसे पहले शुरुआत में आप इसे करूंगा कि आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी में असंतोष है और उसे छिपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सहारा लिया जा रहा है? वजह क्या है? ब्यूरोक्रेसी क्या वाकई बेलगाम है? देखिए हेमंत जी, जहां तक आपने सवाल रखे इस प्राइम डिबेट के अंदर, कांग्रेस में किसी भी तरीके का कोई भी असंतोष नहीं है, ना ही इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कोई दोष मढ़ा जा रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक उनका पर्सनल मैटर हुआ जिसके अंदर उनका कोई बात रही होगी, उससे रिलेटेड उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे माननीय मंत्री जो युवा मंत्री हैं और खेल और युवा मामलों के मंत्री, उसके अलावा डीपीआर का भी उनके पास में चार्ज है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने इस देश के अंदर पहली बार किसी राज्य के अंदर मतलब ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं, उसके अंदर लाखों लोगों ने भाग लिया, ग्रामीण प्रतिभाओं का चयन भी हुआ, उसके अंदर प्रतिभा निखर कर आई। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके पास में एक वर्कलोड है, तो
हो सकता है कि किसी अधिकारी के साथ में उनका कोई बात हुई है, तो वो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वार्ता करने के बाद में माननीय चांदना जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और जहां तक आज हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, राजस्थान में जो भाजपा विपक्ष है, वो पूरी तरीके से एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम है और ना ही वो देश के अंदर इस देश को पूरी तरीके से सुशासन देने में कामयाब है, क्योंकि 8 साल का पूरा पीरियड हो गया, उसके अंदर इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता का भला हुआ हो। देश को बेच खा रहे हैं, ये तो सवाल आप पर है ना, संसाधनों को बेच रहे हैं जी। नहीं हमारे पर नहीं है। आज कांग्रेस की चिंता ना करें, उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब पर्सनल मैटर चौराहे पर आ जाए और सबके सामने हो जाए सोशल मीडिया पर, तो इसे पर्सनल नहीं कह सकते ना। हाँ, यहाँ पर पर्सनल, सुनिए मेरी बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हम देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, चाहे हम कार्यकर्ता हैं, चाहे हम नेता हैं, चाहे हम मतलब पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी, चाहे मंत्री हैं, चाहे कुछ भी हैं, हमारे साथ में सभी के साथ में एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। तो हमें अपनी पूरी की पूरी बात को, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हमें अपनी बात को राइट फोरम पर रखना चाहिए, सोशल मीडिया या मीडिया की पहले बात जाने से पहले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या वाकई बात हमारे लिए? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास राजेंद्र जी। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सवाल मैं जवाब देता हूं, आप जी सुनिए, आपके सवाल का जवाब मैं दे। आप कह रहे हैं कि जो खेल करवाए जा रहे हैं वो पहली बार है, लेकिन ये भी तो पहली बार ही है, ये खेल भी तो पहली बार ही हो रहा है कि मुख्यमंत्री के नहीं, कुछ नहीं जी, प्रमुख सचिव पर इस तरह से सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, चाहे गुजरात के अंदर देख लीजिए, एक एक कार्यकाल के अंदर 4-4 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, 3-3 महीने में 4-4 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। सवाल उठते हैं ना वहां पर भी, की बात मत कीजिए। नहीं, सवाल उठते हैं ना। आज हम जब, जहां तक बात है, हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले वो लोग अपने गिरेबान में झांक लें। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं, मैं वापस आता हूं राजेंद्र, आता हूं, मैं वापस आता हूं। ठीक है, सुरेश गर्ग साहब, ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से कांग्रेस एक डूबता जहाज है, क्योंकि जो विवादों की जड़ है, आज मंत्री विधायक लाइन लगी हुई है। दिव्या मदेरणा जी को देख लीजिए, वो कहते हैं कि मंत्री रबर स्टाम्प है। आप संयम लोढ़ा जी को देखिए कि वो विधानसभा के अंदर विशेषाधिकार उनका नोटिस दे रहे हैं वो। इसके बाद में राजेंद्र विदुड़ी जी कह रहे हैं कि साहब सीबीआई इंक्वायरी, अगर रीट की सीबीआई इंक्वायरी करा दी जाएंगे तो कई मंत्री जेल में जाएंगे। भरत सिंह जी बोल रहे हैं कि साहब मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। आए दिन भ्रष्टाचार की एक लाइन लगी हुई है, आए दिन भ्रष्टाचार में आदमी ट्रैप हो रहा है, लेकिन ये उसमें कार्रवाई करने की परमिशन नहीं देते और वो छूट के चला जाता है। आज राजस्थान में क्या भ्रष्टाचार का वो है? अशोक चांदना जी कह रहे हैं कि साहब ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना। अरे ब्यूरोक्रेसी क्या, ये मुख्यमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे होंगे, इसलिए ये चीजें। तो इनके अंदर इतना विवाद हो चुका है, इनके नेता बोल रहे हैं कि भाई डब्बा बदलने से कुछ नहीं होगा, इंजन को चेंज करिए। आज राजस्थान का इंजन है वो खराब हो चुका है, उस इंजन को चेंज करिए, अपना आप ही डब्बे चेंज हो जाएंगे। जब इंजन चेंज होगा तो अपना आप ही कानून व्यवस्था और यहाँ का भ्रष्टाचार में जो कंट्रोल है वो होगा। आज भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये राजस्थान की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। जो इन्होंने जनता से वादे करके जो सरकार बनाई है वो वादे निभाई है। इन्होंने किसानों के ऋण माफी का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। ये कहते हैं साहब हम चिरंजीवी योजना 5 लाख से 10 लाख कर दी। अरे भाई 5 लाख से 10 लाख तो कर दी, लेकिन जनता को राहत तो दीजिए। आज किसी भी हॉस्पिटल में चलिए जाइए वहां चिरंजीवी योजना नहीं है, बोले साहब हमने दवाइयां फ्री कर दी। 70% दवाइयां मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। जांचें फ्री करने की बातें करते हैं तो वहां जांचों में आज 15-15, 20-20 दिन की वेटिंग चल रही है। हॉस्पिटलों की देखिए दुर्दशा क्या है वहां के अंदर, मतलब एक महिला की चूहे आंख कतुर के चले गए, इससे ज्यादा दुर्दशा राजस्थान के अंदर क्या हो सकती है? तो कहीं न कहीं ये विधायकों में और मंत्रियों में असंतोष है और ये असंतोष सामने खुल के आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डूबता जहाज है और ये 2023 का परिणाम आना चालू हो चुका है। ठीक है, जमीनी साहब कैसे आप ये देखते हैं? कांग्रेस को भी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, लेकिन इसके बीच में एक चीज तो है कि लगातार एक लंबी फहरिस्त है ऐसे जनप्रतिनिधियों की कांग्रेस पार्टी के भीतर जो लगातार ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगाते रहे हैं। और ये पहली दफा हुआ कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पर किसी ने इस तरह से हल्ला बोला हो। क्या ये इतना व्यक्तिगत निजी मामला है जैसा कि राजेंद्र जी बता रहे हैं? देखिए हेमंत जी, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हैं, और ब्यूरोक्रेसी अगर इतनी हावी है तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल में एक एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। लेकिन अगर किसी मंत्री को ये ट्वीट करना पड़ रहा है तो सबको विचार विमर्श करना चाहिए। कांग्रेस का इतिहास ब्यूरोक्रेसी के मामले में बहुत सुनहरा रहा है। कोई जमाना हुआ करते थे, कुंभाराम आर्य इनके मंत्री हुआ करते थे, वो आईएएस को बड़े बाबू बोलते थे।
परशुराम मदेरणा होते थे तो अपनी चेयर के सामने चेयर नहीं रखते थे और बाहर पानी की एक डंकी और मटका रखते थे, उसमें से पानी पी ले, और चेयर नहीं रखते थे। यानी ब्यूरोक्रेट को पूरी औकात दिखा के रखते थे कि तुम्हें हमारा ही काम करना है। और वो कुंभाराम जी तो कहते थे कि जो कुंभा ने लिख दिया वही नियम है। आज हालात दूसरी है, क्योंकि उनके कोई लोभ नहीं था उन नेताओं का, उनका सीधा था कि हम राज में रहेंगे जब तक काम करेंगे। आज के मंत्रियों की सोच क्या हो गई है कि कल हम बाहर चल जाएंगे तो ये ब्यूरोक्रेट तो 60 साल रहेंगे, हम क्या करें, इनसे रिश्ते बनाएं। और इस रिश्ते बनाने के लोभ में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने इन ब्यूरोक्रेट्स को बहुत हावी कर दिया। ये अरबी घोड़े हो चुके हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज चांदना जी वाली बात, कि चांदना जी मिलने गए सीएम से और 2 घंटे नहीं मिले। और चांदना जी का ये पहली बार नहीं है। चांदना जी के साथ पहले एक महेंद्र मीणा आरएस थे, उनसे उनकी नहीं बनी, उनको बदला गया। उसके बाद अरुण हसीजा लाए, उनको बदला गया। इनके जो कटोच साहब और अटरू साहब आए स्किल डेवलपमेंट में, उनको बदला गया। लड़ाई कुछ और है, माजरा कुछ और दिख रहा है। सच्चाई कुछ जो छन छन के आ रही है वो ये है कि कोई टेंडर को लेकर विवाद है, टेंडर को लेकर विवाद है। और स्पोर्ट्स काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी हो चुकी है और स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन कृष्णा पूनिया जी है। और उसमें स्पोर्ट्स किट खरीदने को लेकर, उनकी रेट को लेकर कोई एक टेंडर पास हो गया और दूसरा टेंडर अटक गया, उसको लेकर ये सारा तनाव हुआ है। लेकिन और यही आज जमीनी जी आज 2 घंटे तक जब चांदना मुलाकात के लिए सीएमआर में थे और उसके बाद जैसे वो बाहर निकले कृष्णा पूनिया सीएमआर पहुंचती हैं। और जमीनी जी ये भी कहा जा रहा है अंदर खाने कि केआर से जब भी कोई मिलने जाते हैं तो उनको उस वेटिंग रूम में 2-2 घंटे तक वेट करवाया जाता है। मंत्रियों को भी उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। ये एक मैसेज था जो अशोक गहलोत पॉलिटिक्स करते हैं, मैसेज की पॉलिटिक्स, कि तुमने नहीं, केआर के संबंध में भी ये कहा जाता है जमीनी जी, आपको तो पता होगा। देखिए, हाँ देखिए, लेकिन ईमानदारी से जो उन्होंने पीसीसी में बयान दिया वो भी व्यंग भरा था कि काम के दबाव में ऐसा कर दिया होगा। यानी अशोक गहलोत जो बोलते हैं उसके कई मायने होते हैं। और अशोक चांदना वो व्यक्ति है जो सचिन पायलट के खिलाफ एक बड़ा वेपन था अशोक गहलोत गुट का, और उन्होंने तमाम बयानबाजी की। और करौली के जब प्रभारी बने तो करौली जाते थे तो गुर्जर समुदाय के लोग उनका घेराव करते थे। जो तमाम चीजें हैं वो कोई किसी से छिपी हुई नहीं है। और कई लोगों ने उनके सोशल मीडिया पे जब भी वो कोई फोटो डालते थे तो सचिन पायलट समर्थक उनसे कहते थे कि तुम सचिन की दया पे रहम पे जीते हो और तुमने पीठ में छुरा गोपा, ये तक लिखते थे। और आज जो ये माजरा हो रहा है, ये माजरा निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर है चिंतन शिविर के बाद में। ठीक है, अशोक गहलोत बहुत तेज तर्रार नेता हैं, सियासी दाव पेच जानते हैं, अनुभवी हैं, इस डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वो घाव जो ऊपर पट्टी बांध दी जाए, अंदर पीछे अंदर कीड़े पड़ जाएंगे तो एक दिन सड़ जाएगा। तो उसका सही ऑपरेशन हो और सही हो जब तो कांग्रेस हो सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं, ठीक है जमीनी साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस से, मैं आता हूं। राजेंद्र जी, एक सवाल जो जमीनी साहब भी उठा रहे हैं कि आखिरकार एक के बाद एक इस तरीके से आरोप और एक दूसरे पर कांग्रेस पार्टी के भीतर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन ये सामान्य सी बात नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता इंजन बदलने की बात कर रहे हैं। ये तो सामान्य सी बात नहीं है कि एक जो है विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा भेज दे। ये तो सामान्य सी बात नहीं है, कुंठा तो है भीतर पार्टी के भीतर। और क्या मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर ही असंतोष है जिसका दोष ब्यूरोक्रेसी पर मढ़ने की कोशिश है? देखिए, कोई ऐसा, मैंने शुरू में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। आपको देश के जितने भी हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारत के, चाहे राज्य मंत्री हैं, क्या आपको सबके नाम पता है? क्या वो अपने विभाग के अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं? पीएमओ किस तरीके से वर्क कर रहा है? आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी का हाल आप गुजरात में जाके देखिए, ब्यूरोक्रेसी का हाल आप केंद्र की सरकार के अंदर जाके देखिए। चाहे राजनाथ सिंह जैसे आदमी जो कि बड़े नेता हुआ करते थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको अपना सेक्रेटरी तक चुनने की आजादी नहीं थी। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले जो आपने गणेश डोगरा को देखा, अब आप देखिए सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक खुद संयम लोढ़ा अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जो है वो निषेधाधिकार प्रस्ताव लेकर के आते हैं, विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव लाते हैं, और तो ये क्या कोई गंभीर चीजें नहीं है क्या? और एक लंबी फहरिस्त है जिनमें कह रहा हूं ना,
आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा गुजरात के ब्यूरोक्रेट आप को गुजरात बुला के क्यों दिल्ली चले में जाते हैं जो बार बात बार? किए जाते हैं। राजस्थान की सुनिए, बात कीजिए ना। मैं चल नहीं जाता हूं, मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का, अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो मैं ब्यूरोक्रेसी के मामले में आपको बताऊंगा। AK शर्मा को मतलब उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी जाती है, उसको वहां पर काम नहीं करने दिया जाता। तो आप इन चीजों को देखिए ना, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पे सवाल करने से पहले आपको पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी और पूरे दूसरे राज्यों की ब्यूरोक्रेसी का भी अध्ययन करना पड़ेगा। राजेंद्र आर्य साहब, एक मंत्री ये यहाँ कह रहा नहीं, है ऐसा कि कुछ नहीं है। कुलदीप रांका को सारे विभाग दे दो, वैसे भी वो सभी विभागों के नहीं, मंत्री, ये आप- गंभीर नहीं है क्या? ये कुंठा नहीं है क्या? पार्टी के देखिए, भीतर असंतोष नहीं है क्या? वो मुख्यमंत्री के बिहाफ एक पे और काम और, कर और रहे मैं हैं। जिसका अगर जिक्र उनका कर रहा कोई- हूं, आप प्रमोद कृष्ण का कल से जो है ट्वीट उठा करके देखिए क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप डिब्बे बदल रहे हैं, नहीं, कमी प्रमोद- तो इंजन में है, सीधे सुनिए तौर पर ना। निशाना साध रहे हैं। नहीं, मेरी जी। बात सुनिए। राजस्थान एक पूरे देश के अंदर एक प्रदेश है। अगर आपको वास्तव में कुछ बदलाव की जरूरत है तो देश में बदलने की जरूरत है ना। प्रमोद कृष्णन कोई देश के मतलब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है ना राजेंद्र जी, इसलिए सवाल है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते ये उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में निर्णय करने की भूमिका में नहीं है। सुरेश गर्ग आप साहब, इस चीज जल्दी को से टिप्पणी सुनिए चाहता हूं करें कि अगर ये तो वास्तव में- व्यक्तिगत मसला है कि नहीं, कोई वास्तव क्या में अगर बोलता है कांग्रेस के बदलने की भीतर। जरूरत है तो चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, सुरेश चाहे जी, इस देश के अंदर जल्दी से। संसाधनों की बिक्री हो, उसके अंदर आज सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 राजस्थान करोड़ में। लोगों ने सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी राजस्थान में छोड़ दी। 45 करोड़ लोगों ने अजीत मेघवाल जी, सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है। आप ये मान रहे हो ना, मतलब ये मान रहे हो ना, सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मान रहे हो ना हरियाणा में आप? है सर। रेलवे हमारा जो सबसे सबसे ज्यादा बड़ा महंगाई। उपक्रम है, सबसे उसको ज्यादा आज महंगाई में 26,000 करोड़ महंगाई का- पर डिबेट उसको नहीं कर घाटे रहे हैं ना में पहुंचा राजेंद्र दिया। जी। आज नहीं अगर आप डाइवर्ट होकर के इसे महंगाई पर डाइवर्ट कर रहे हैं तो आपकी सरकार के भीतर पैदा हो रहे असंतोष की बात कैसे होगी? सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। आप इस चीज को देखिए, देश को बिकने देंगे। आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देश कौन बेच रहा है? आपको इस बात पे फैसला करना पड़ेगा। देश बेचने वाले मोदी को आपसे सवाल पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप देश क्यों बेच रहे हैं? आप देश क्यों बेच रहे हैं? आप LIC क्यों बेच रहे हैं? आप ONGC क्यों बेच रहे हैं? आप पेट्रोलियम सेक्टर का एकाधिकार क्यों करवा दिया? आपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो का एकाधिकार क्यों करा दिया? बैंकिंग सेक्टर को तबाह कर दिया। 5,35,000 करोड़ का घोटाला बैंकिंग सेक्टर में हुआ। 11 लाख करोड़ का आपके NPA करवा दिए। पूरा का पूरा 36 लाख करोड़ का मतलब पूरा देश के अंदर रिकॉर्ड कर्जा लिया। सिर्फ 8 साल के अंदर 80 लाख करोड़। चलिए, 67 एक साल मिनट में शांत हो जाइए सिर्फ दोनों। 55 मैं करोड़ सुरेश का गर्ग कर्जा साहब लिया एक गया। टिप्पणी आपकी चाहता हूं। सुरेश गर्ग साहब एक टिप्पणी आपकी सर, चाहता हूं। मेरी आप- बात सुनिए। जी, देश बिक रहा है, आप देश के बिकने पे डिबेट करिए। आप देश के अंदर करने का बहुत ये कितना है। डिबेट देश के बिकने पर आज आम नहीं है आदमी ना की जेब में पैसा राजेंद्र नहीं जी। जा राजेंद्र जी, एक मिनट मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शांत होइए। ऐसे ऐसे एक मिनट शांत हो जाइए राजेंद्र जी। राजेंर जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, दूसरों को भी सुनिए, आप दूसरों को भी सुनिए, उनकी भी इज्जत कीजिए, वो भी गेस्ट हैं और अपनी बात रखने का उन्हें भी अधिकार है। मैं सवाल यह जानना चाह रहा हूं आपसे सुरेश जी कि क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई बेलगाम या किसी के शय पर काम हो रहा है, जैसे कि आप बार बार आरोप लगा रहे हैं और वो आप पर आरोप लगाते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज आपस में मत कीजिए, प्लीज आपस में मत कीजिए। आर्य साहब, आर्य साहब, आर्य साहब, आर्य साहब, मैं आखिरी बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप शांत होइए प्लीज। 2 करोड़ रोजगार हुए क्या? बेरोजगारों को भत्ता मिला क्या? बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ हुआ। आर्य साहब, मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सम्मान के साथ थोड़ा सुन लें। सुरेश गर्ग जी, बिल्कुल संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आप पर भी आरोप लगते हैं कि देखिए आपकी पार्टी के भीतर भी असंतोष है। अगर आप सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा राजे को एक गाड़ी में फोटो खिंचवाने के लिए दिखा देते हैं, वैसे ही जैसे कांग्रेस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत की एक साथ फोटो आ जाती है, कह देते हैं सब कुछ ठीक है, वो यही आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई ये ब्यूरोक्रेसी जो बेलगाम है या फिर किसी के शय पर काम हो रहा है राजस्थान में? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से किसी की सह पे काम हो रहा है। ये ब्यूरोक्रेसी की बेलगामी की बात नहीं है। किसकी सह पर हो रहा है? मुख्यमंत्री जी साफ की बोलिए ना। कमजोरी है जी। जो मुख्यमंत्री की कमजोरी है, मुख्यमंत्री जी की सह पे हो रहा है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी की सह पे हो रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है तो उनको चेंज करना चाहिए। ये तो अधिकार मुख्यमंत्री के पास है ना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है तो उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री उसमें सहमति है तो कहां से वो ब्यूरोक्रेसी चेंज होगी? जैमिनी साहब, बिल्कुल एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं आपसे। जैमिनी साहब, अब समय नहीं, माफी चाहता हूं। सुरेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए, आपकी बात पूरी हो गई हो। जी
सुरेश जी, आपकी बात पूरी हो गई तो शांत हो जाइए। जयमिनी साहब, बिल्कुल एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं कि कांग्रेस की नाराजगी, क्या इससे जो है वो दूसरे दलों को फायदा होगा? और जब हमने इसको सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा तो बहुत सारे, एक बड़ी तादाद लोगों की रही जिन्होंने स्वीकार किया कि हां, ये दूसरे दलों को फायदा होगा, कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। आप कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल संक्षेप में। हेमंत जी, एक प्राकृतिक सिद्धांत है जी राजनीति का कि घर की लड़ाई सड़कों पर आई तो दूसरे खाएंगे मलाई। ये नेचुरल फिनोमा है। तो जब कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर आ रही है तो दूसरे मलाई खाएंगे ही खाएंगे। आप पार्टी में रविवार को 1000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं पंजाब की तरह कांग्रेस का विकल्प आप नहीं बन जाए या कोई तीसरा दल आरएलपी या और कोई नहीं बन जाए, ये कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। आज चलिए, कांग्रेस पार्टी को भीतर अपने मंथन करने की जरूरत है और चिंतन शिविर के बाद भी जब इस तरह की स्थितियां हैं तो आखिरकार क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेंद्र आर्य साहब, सुरेश गर्ग जी और मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिरकार इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सुलझाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्या वो करके दिखा पाएंगे? नमस्कार।